2 मई 2011 रात 1:08 एबटाबाद, पाकिस्तान पहाड़ों और सैन्य इलाकों से घिरे इस शांत शहर में उस रात सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। सड़कें लगभग खाली थीं, हवा में हल्की ठंडक थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें अंधेरे को और बेचैन बना रही थी। लेकिन उसी सन्नाटे के ऊपर आसमान में बिना किसी पहचान वाली 2 सैन्य हेलीकॉप्टरें पाकिस्तान की सीमा के भीतर तेजी से आगे बढ़ रही थी। उनके भीतर बैठे थे यूनाइटेड स्टेट्स नेवी SELs के वे कमांडो, जिन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक मिशन सौंपा गया था। ये केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, ये लगभग 10 वर्षों तक चली उस वैश्विक खोज का अंतिम अध्याय था, जिसने पूरी दुनिया को भय, युद्ध और खुफिया खेलों के अंधेरे में धकेल दिया था। 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमेरिका की पूरी सुरक्षा व्यवस्था बदल चुकी थी। हजारों लोगों की मौत के बाद एक नाम पूरी दुनिया के लिए आतंक का चेहरा बन गया था, ओसामा बिन लादेन। अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च किए, दर्जनों देशों में गुप्त अभियान चलाए, हजारों संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन वर्षों तक वह व्यक्ति दुनिया की सबसे शक्तिशाली एजेंसियों की पहुंच से बाहर रहा। कई लोगों को लगने लगा था कि शायद वह मर चुका है, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को कुछ और महसूस हो रहा था। उन्हें यकीन था कि कहीं न कहीं किसी छिपे हुए स्थान पर दुनिया का सबसे वांछित व्यक्ति अब भी जिंदा है। सालों तक चली निगरानी के दौरान सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी को एक रहस्यमयी संदेशवाहक के बारे में जानकारी मिली। वह व्यक्ति किसी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता था, इंटरनेट से दूर रहता था और हमेशा अलग अलग रास्तों से यात्रा करता था। धीरे धीरे एजेंसियों को शक हुआ कि ये साधारण आदमी नहीं, बल्कि ओसामा तक पहुंचने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है। कई महीनों की निगरानी के बाद एजेंट एक अजीब कंपाउंड तक पहुंचे। ऊंची दीवारें, ऊपर लगी तारें, अंदर जलाया जाने वाला कचरा और बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह कट चुका वह परिसर सामान्य नहीं था। सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां रहने वाला परिवार किसी भी डिजिटल पहचान से दूर था। न इंटरनेट, न फोन, न कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड। यही चीज अमेरिकी एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा संकेत बन गई। वॉशिंगटन में उसी समय गुप्त बैठकों का दौर शुरू हो चुका था। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके शीर्ष सुरक्षा अधिकारी लगातार इस सवाल पर चर्चा कर रहे थे कि क्या वास्तव में वह व्यक्ति ओसामा है। अगर हमला गलत साबित होता तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी संकट पैदा कर सकता था। पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन, संभावित सैन्य टकराव और असफल ऑपरेशन, हर संभावना अमेरिका के सामने थी। लेकिन दूसरी ओर अगर यह मौका हाथ से निकल जाता तो शायद दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमेशा के लिए गायब हो सकता था। कई हफ्तों तक एक गुप्त मॉडल कंपाउंड पर अभ्यास किया गया। कमांडो को उस इमारत का नक्शा याद कराया गया। हर कमरे की संभावित स्थिति, हर दरवाजे की दिशा और हर मंजिल की संरचना दिमाग में बैठा दी गई। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन जेरोनिमो। ये इतना गुप्त था कि अमेरिकी सरकार के भीतर भी केवल चुनिंदा लोगों को इसकी जानकारी थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान को भी इसकी भनक नहीं लगने दी गई। रात धीरे धीरे और गहरी हो रही थी। हेलीकॉप्टर अब एबटाबाद के ऊपर पहुंच चुके थे। कमांडो अपने हथियारों को अंतिम बार जांच रहे थे। उनके कानों में केवल आदेशों की धीमी आवाजें गूंज रही थी। तभी अचानक एक हेलीकॉप्टर तकनीकी समस्या का शिकार हो गया। हवा का दबाव और कंपाउंड की ऊंची दीवारें मिलकर स्थिति को खतरनाक बना चुकी थी। हेलीकॉप्टर नियंत्रण खो बैठा और कंपाउंड के भीतर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कुछ सेकंड के लिए पूरा मिशन खतरे में पड़ गया, लेकिन उसी अफरा तफरी के बीच कमांडो तुरंत सक्रिय हो गए। उन्हें पता था कि अब हर सेकंड की देरी पूरे ऑपरेशन को विफल बना सकती है। अंधेरे गलियारों के भीतर तेजी से आगे बढ़ते कमांडो हर कमरे की तलाशी ले रहे थे। गोलियों की आवाजें रात के सन्नाटे को चीर रही थी। ऊपर की मंजिलों की ओर बढ़ते हुए उन्हें लगातार ये डर था कि कहीं लक्ष्य आत्मघाती हमला न कर दे। पूरी दुनिया की निगाहें उस समय भले ही सो रही थी, लेकिन इतिहास उसी इमारत के भीतर लिखा जा रहा था।
और कुछ ही मिनटों बाद वह क्षण आने वाला था जिसने आने वाले वर्षों की वैश्विक राजनीति, आतंकवाद विरोधी अभियानों और अमेरिका की शक्ति की छवि को हमेशा के लिए बदल देना था। 2 मई 2011 रात 1:26 एबटाबाद के उस रहस्यमयी कंपाउंड की तीसरी मंजिल अब पूरी तरह अंधेरे और तनाव में डूब चुकी थी। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी SALS के कमांडो धीरे धीरे अंतिम कमरे की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ मौत का खतरा और बढ़ता जा रहा था। उनके हथियार सीधे उस दरवाजे की ओर तने हुए थे जिसके पीछे दुनिया का सबसे वांछित आदमी छिपा हो सकता था। पूरी इमारत के भीतर अब केवल भारी सांसों, टूटती दीवारों और दूर गूंजती गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। नीचे की मंजिलों को सुरक्षित करने के बाद कमांडो तेजी से ऊपर बढ़े। रात के उस अंधेरे में हर सेकंड इतिहास बदल रहा था। उसी समय हजारों किलोमीटर दूर वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में बराक ओबामा और उनके शीर्ष अधिकारी स्क्रीन पर आती हर जानकारी को गंभीरता से देख रहे थे। कमरे में मौजूद किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर राहत नहीं थी, क्योंकि अगर मिशन असफल होता तो यह केवल सैन्य विफलता नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संकट बन सकता था। अचानक तीसरी मंजिल के उस अंतिम कमरे में हलचल दिखाई। नेवी सील कमांडर ने अपने हथियार को मजबूती से पकड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ा। कुछ ही सेकंड बाद अंधेरे कमरे में गोलियों की तेज आवाज पहुंची। धुएं और बारूद की गंध पूरे कमरे में फैल गई और उसी क्षण लगभग 10 वर्षों तक चली दुनिया की सबसे बड़ी तलाश खत्म हो चुकी थी। ओसामा बिन लादेन जमीन पर गिर चुका था। कमरे के भीतर कुछ सेकंड तक भारी सन्नाटा छाया रहा। कमांडो तुरंत सक्रिय हुए और पूरे क्षेत्र को सुरक्षित करना शुरू कर दिया। कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव, दस्तावेज और डिजिटल फाइलें तेजी से इकट्ठा की जाने लगी। CIA के लिए यह केवल एक आतंकवादी का अंत नहीं था, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए आतंकवादी नेटवर्क की गुप्त जानकारी हासिल करने का मौका भी था। लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। कंपाउंड के भीतर दुर्घटनाग्रस्त हुआ हेलीकॉप्टर अब सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। अगर उसकी तकनीक पाकिस्तान के हाथ लग जाए तो अमेरिका की गुप्त सैन्य तकनीक उजागर हो सकती थी। इसलिए कमांडो ने तुरंत हेलीकॉप्टर को विस्फोट से नष्ट करने का फैसला किया। कुछ ही क्षण बाद एबटाबाद की शांत रात एक विशाल धमाके से कांप उठी। आग की लपटें आसमान तक उठने लगी। आसपास के लोग डरकर अपने घरों से बाहर निकल आए, लेकिन तब तक अमेरिकी हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की सीमा छोड़ चुके थे। कुछ घंटों बाद बराक ओबामा दुनिया के सामने आए और आधिकारिक घोषणा की कि ओसामा बिन लादेन मारा जा चुका है। पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। न्यूयॉर्क की सड़कों पर लोग जश्न मनाने लगे, जबकि कई देशों में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर चली गई। लेकिन इस मिशन ने कई नए सवाल भी छोड़ दिए। ओसामा इतने वर्षों तक पाकिस्तान के सैन्य क्षेत्र के पास कैसे छिपा रहा? क्या किसी को उसकी मौजूदगी की जानकारी थी? और उस रात की कितनी बातें आज भी दुनिया से छिपाई गई हैं? ऑपरेशन गेरोनिमो इतिहास के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक सैन्य अभियानों में शामिल हो चुका था। एक ऐसा मिशन जिसने दुनिया की राजनीति, आतंकवाद विरोधी रणनीतियों और आधुनिक युद्ध की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी सेंस को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।